ई कॉमर्स की साइट बनाने के बाद जब हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जो आपके कस्टमर को और आपको जो ईमेल्स आती हैं, हो सकता है आपको उनमें कोई चीज़ चेंज करनी हो, या आपको ईमेल का कंटेंट पसंद ना हो, या आपने ईमेल में कोई कंटेंट ऐड करना हो, या आपने कुछ ईमेल नोटिफिकेशंस जो है वो डिसेबल करने हो। तो वो कैसे करेंगे, वो सब हम इस लेसन में सीख रहे होंगे। उसके साथ साथ जब ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि आपके स्टोर की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, या आपके स्टोर पे कौन सी डेट्स में ज़्यादा अमाउंट की जो है वो सेल्स हुई, कौन से वीक में ज़्यादा सेल्स हुई, कौन से डे पे ज़्यादा सेल्स हुई, या वीक का वो कौन सा दिन है जब आपके पास ज़्यादा सेल्स होती हैं। या अगर आपने कुछ कूपन्स बना रखे हैं तो आप देखेंगे कि कौन सा कूपन जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आ रहा है। या अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट है जिसकी मल्टीपल वेरिएशंस हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी वेरिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रही है, ताकि आप उसके हिसाब से अपना स्टॉक जो है वो मैनेज कर सकें। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस लेसन में। यहाँ से हम वूकॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। वूकॉमर्स के सब मेन्यू में हम सेटिंग्स के सब मेन्यू का इंतखाब करेंगे और यहाँ से हम ईमेल्स के टैब में दाखिल होंगे। अब ईमेल के टैब में जब हम आए हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की ईमेल्स हमें नज़र आ रही हैं। साथ ये भी बताया गया है कि ये ईमेल का रेसिपिएंट कौन है। ये जहाँ पे भी आपको ईमेल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये साइट का एडमिन है या स्टोर का एडमिन है। ये वो अकाउंट है जो आपके स्टोर के एडमिन का ईमेल अकाउंट है। और कुछ ईमेल जो हैं वो आपके कस्टमर के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यू ऑर्डर प्लेस होगा तो न्यू ऑर्डर की ईमेल है जो कि अभी इस वक्त डिसेबल्ड है, वो आपको नहीं आएगी। आप मैनेज में जाके इस ईमेल को इनेबल कर सकते हैं, सेव चेंजेस करेंगे। ईमेल पे जब वापस आएंगे तो अब ये भी चेक मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ईमेल जो है वो अभी इनेबल्ड है, और जैसे ही न्यू ऑर्डर प्लेस होगा साइट के एडमिन को उसकी ईमेल नोटिफिकेशन जनरेट होगी। अगर आप ये वाली ईमेल नहीं चाहते, हो सकता है कि एक ही दिन में आपके सैकड़ों ऑर्डर्स आते हों और आप इतनी ईमेल्स अपने इनबॉक्स में नहीं देखना चाहते, तो आप ये वाली ईमेल डिसेबल भी कर सकते हैं। कोई भी ईमेल डिसेबल करने के लिए आप ईमेल के सामने जो मैनेज का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है इनेबल दिस ईमेल नोटिफिकेशन, उसको आप अनचेक करेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे और वो वाली ईमेल अब जनरेट नहीं होगी। इसी तरह जो कस्टमर्स को ईमेल जाती हैं ऑर्डर के डिफरेंट स्टेटस पे, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर ऑन होल्ड है तो ईमेल है, अगर आप वो कस्टमर को भेजना चाहते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आप उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्डर जब प्रोसेसिंग पे जाएगा तो उसकी भी ईमेल है, वो आप इनेबल रख सकते हैं। उसका यहाँ से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं और उसकी ईमेल की हेडिंग चेंज कर सकते हैं, और ईमेल के कंटेंट में भी आप इजाफा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंटेंट ऑर्डर में पहले से एडेड होता है, ऑर्डर से रिलेटेड कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस क्या किया है, उसका टोटल क्या था, उसके ऑर्डर में आइटम्स कितने थे। उसके साथ साथ अगर कोई आप मज़ीद भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इन सेटिंग से कर सकते हैं। इसी तरह जब हम डेवलपमेंट में जाएंगे तो वो सीखेंगे कि हम ईमेल्स के टेम्पलेट को कैसे डिज़ाइन खुद से कर सकते हैं चाइल्ड थीम की मदद से। लेकिन यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चेंज कर सकते हैं किसी भी ईमेल का। किसी भी ईमेल को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ईमेल का फ्रॉम नेम, ये इसकी जनरल सेटिंग्स हैं कि जब भी किसी को ईमेल जाएगी तो फ्रॉम नेम क्या होगा। और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस होगा कि ईमेल कौन से एड्रेस से आएगी। हेडर में अगर कोई इमेज ऐड करना है तो उसका यहाँ पे यूआरएल दे देंगे। ईमेल का डिज़ाइन भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चेंजेस को हम यहाँ से सेव करेंगे तो अब यहाँ पे से हम अपना टेम्पलेट प्रीव्यू भी कर सकते हैं। इसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कुछ कलर से एडजस्ट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं।
कलर चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इस टेम्पलेट को व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। ये हो गया ईमेल्स का पार्ट। अब हम आते हैं एनालिटिक्स की तरफ। एनालिटिक्स को देखने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू है वहाँ पे एनालिटिक्स का एक डेडिकेटेड मेन्यू आइटम है, उसमें हम एंटर होंगे तो सबसे पहला जो उसका टैब है या जो ऑप्शन है वो है ओवरव्यू। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट का आपने एनालिटिक्स देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मुझे सिर्फ आज के देखने हैं, सिर्फ एक ही दिन के, तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको फ़िल्टर करेंगे तो आपको आज के दिन की सेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। या आप कहते हैं जी पूरे वीक के देखने हैं, लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, हम कहते हैं जी हमें लास्ट वीक के ऑर्डर्स देखने हैं या स्टैट्स देखनी है। तो हमने लास्ट वीक को क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है। दोबारा से हम जाते हैं, हम कहते हैं वीक टू डेट, पिछले वीक से लेके आज तक। तो यहाँ पे अब हमें डिफरेंट नंबर्स नज़र आना शुरू होंगे। टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, नेट सेल्स कितनी हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, कितने प्रोडक्ट्स हमने बेचे हैं और कितनी वेरिएशंस जो हैं वो सेल हुई हैं। यहाँ पे कुछ चार्ट्स नज़र आ रहे हैं हमारी सेल्स के मुताबिक, और यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आइटम जो है वो सेल हुए हैं। सबसे टॉप पे वो आ रहा है जिसकी ज़्यादा सेल्स हैं या जिसकी ज़्यादा अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रही हैं कि कौन सी टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स का अलग से डिटेल में भी उसके एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कब कब सेल हुई है, कौन सी वेरिएशन थी, स्टॉक में अभी मज़ीद कितनी बची हैं। इसी तरह हम रेवेन्यू की डिटेल्स भी देख सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कौन से प्रोडक्ट का हुआ, कौन सी डेट को कितने ऑर्डर्स आए। उसके बाद हम ऑर्डर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। ऑर्डर्स की डिटेल है कि कौन सा ऑर्डर है, क्या उसका स्टेटस है, कितने ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, कितने इन प्रोसेसिंग हैं, कस्टमर आपका नया है या जो पुराने ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, अगर कूपन यूज़ किया है तो कौन सा कूपन यूज़ किया है। इसी तरह प्रोडक्ट की वेरिएशंस को हम चेक कर सकते हैं कि वेरिएशन जो है वो कौन कौन सी सेल हुई हैं और कितनी सेल हुई हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज़ जो है वो उसमें कितनी सेल्स हुई हैं। फिर कूपन्स को हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने कूपन्स बनाए थे उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हुआ है। उसके बाद टैक्सेस अभी हमने कोई भी ऐड नहीं किया। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हमने नहीं बनाई तो उसकी स्टैट्स जो है यहाँ पे ज़ीरो आ रही हैं। स्टॉक के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि इन स्टॉक हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं और कितनी प्रोडक्ट जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल हमें यहाँ पे नज़र आ रही होगी, और ये वाली डिटेल हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, जो कि हमें मिलेगी। उसके बाद हम एनालिटिक्स की डिफरेंट सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इस तरह हम अपने स्टोर पे होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ एक ही जगह से बआसानी देख सकते हैं। हमने देखा कि हम डिफरेंट किस्म की ईमेल नोटिफिकेशंस को इनेबल या डिसेबल कैसे करेंगे, या अगर हमने किसी ईमेल नोटिफिकेशन का कंटेंट कस्टमाइज़ करना है तो वो कैसे होगा। उसके साथ साथ हमने देखा कि हम अपने स्टोर के एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं। हमारे स्टोर के एनालिटिक्स हमें हेल्प करते हैं अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए या ओवरऑल स्टोर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है वो जल्द ही आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, या कौन से कूपन्स ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। या हम डिफरेंट डेट्स की बेस पे भी देख सकते हैं कि हमारे स्टोर ने कैसा परफॉर्म किया।